उतंक ऋषि को जब उनके गुरुदेव भगवान ने संपूर्ण शास्त्र श्रवण कराया, संपूर्ण तप पद्धति, योग पद्धति, मंत्र पद्धति आदि की शिक्षा दी और कहा अब तुम पूर्ण हो। भाई कापी जांचने वाला ही तो नंबर रखता है। हम बहुत समझे कि मॉनिटर है, हम मॉनिटर पढ़ने में, और गुरु रख दे 0, टीचर रख दे 0, तो उसी को माना जाएगा। भाई गुरुदेव मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा सोहम अनुज्ञातो भवतेच्छामीष्टम गुरुवर्थमुपहर्तुमिति। तेनैव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सोतंक उष्यतां तावदीति। आज्ञा मिले गुरुदेव, आपको मैं क्या आपकी अभीष्ट गुरुदक्षिणा भेंट करूं, आज्ञा दीजिए। उतंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले बेटा कुछ दिन आश्रम में और रह लो, बस यही दक्षिणा है और क्या। कुछ दिन और रहे, फिर कहा भगवान अब आज्ञा दीजिए क्या गुरुदक्षिणा, कौन सा प्रिय कार्य करें, कौन सी प्रिय वस्तु लाएं, कौन सी प्रिय आपकी आज्ञा है जिसका मैं सांगोपांग पालन करूं। उपाध्याय ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि वत्स वैसे मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं, पर तुम बार बार ऐसा कह रहे हो तो जाओ गुरु पत्नी से पूछ लो। हम सब ऋषियों की संतान हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्म प्राप्त करके फिर पत्नी को स्वीकार करके सृष्टि, इसीलिए अपने लोग जब कभी उच्चारण करेंगे गोत्र बोले भरद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र, गर्ग, ये जो वंश परंपरा, ये आचार्य कोटि के जो महापुरुष थे वो उनसे संतानें उत्पन्न हुई, सब ऋषि संतान है। उन्होंने कहा हमें तो जैसा संदीपनी जी ठीक वैसे ही, हमें तो कोई आपके बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आया कि क्या, तो आप अपनी गुरु माता से पूछें कि क्या उनकी इच्छा है, जो बतावें वही गुरुदक्षिणा है। गुरुदेव के ऐसा कहने पर उतंक ने जाकर गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी से गुरुदक्षिणा के विषय में पूछा तो उन्होंने आपके ऊपर कहा है। गुरु के ऋण से उऋण वही होता है जिसको गुरु उऋण कर दे। ठीक है, जा आप आज्ञा कीजिए। गुरुदेव ने आज्ञा करी कि आपकी जो इच्छा हो बोले और हम उसको पूर्ण करें। ऐसा कहने पर गुरु पत्नी ने कहा कि एक बहुत ही प्रतापी राजा है पौष, और उनकी पत्नी के कान में बड़े ही दिव्य कुंडल हैं। अब हम सोचते हैं कि वन में रहने वाली वनवासिनी की हम पत्नी, प्रतापी राजा पौष्य की पत्नी के कुंडल हमारे लिए ला दो। ये माताओं बहनों कुछ ऐसा होता है कि उनको ये श्रृंगार की प्रिय, और उनको लगा कि अब कहाँ जंगल में कंदमूल फल खाने वाले ऋषियों की हम पत्नी, कभी एक बार तो पहने। प्रतापी महाराजा पौष्य की पत्नी, और वो बहुत पतिव्रता और बहुत ही तपस्विनी थी। उनके कुंडल, और कुंडल कोई साधारण नहीं थे, बड़े दिव्य कुंडल थे, वो हमें लाग करके प्रदान करो, यही गुरुदक्षिणा है। उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है, उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहन करके ही हम ब्राह्मणों को भोजन परोसेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। चौथे दिन, 4 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। मेरा मनोरथ यही है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, गुरुदक्षिणा की पूर्ति करो, उनके कुंडल लाओ। गुरुपत्नी के ऐसा कहने पर उतंक ऋषि ने साष्टांग प्रणाम किया और गुरु चरणों का चिंतन किया कि हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, कैसे लाना है, अब आप ही हमें सामर्थ्य भी देंगे।
तो आगे मार्ग में जा रहे थे तो एक विशालकाय बैल मिला और उसमें बैठा हुआ एक पुरुष। उतंक ऋषि से कहा, भूतंकै तत्पुरीशमस्य ऋषभस्य भक्षयस्वेति स एव मुक्तो नैच्छत्। सुनो, इस मार्ग से यदि निर्विघ्न जाना चाहते हो तो बैल का गोबर खाओ, तभी आप जा सकते हो। गोबर खाने की इच्छा कोई होती, उनका खाओ तभी आप जा सकते हो। जहां आप जा रहे हो बहुत दुर्लभ कुंडल है। तुमने चिंतन किया ना कि गुरु कृपा ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी, गुरु कृपा ही तुम्हें बल देगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो निर्विघ्नता चाहिए उसके लिए तुम्हें गोबर इस बैल का खाना होगा। जो पुरुष उसमें सवार था उनका खाने की कोई चीज है। उतंक ऋषि ने कहा, बोले गुरु सेवा करनी तो खाना पड़ेगा। पुरुष बोला, उतंक खा लो, विचार न करो, तुम्हारे गुरु भी इस मार्ग से जब गए थे तो पाया था गोबर, तुम्हें भी पाना होगा। जब उसने ऐसा कहा तब उतंक ने कहा, बहुत अच्छा, और उस बैल के गोबर को लिया और खड़े खड़े उस गोबर को पाया। फिर ऐसे ही आचमन कर दिया, ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही मुंह में डाल चल दिया और चल पड़े। एक एक चरित्र पर ध्यान देने का विषय है। जहां वे क्षत्रिय राजा बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा पौष्य रहते थे, उतंक ने देखा वे आसन पर बैठे एक महान तेजस्वी सूर्य के समान महाराज पौष्य प्रतापी राजा। दूर से देखा, उतंक समीप गए और कहा, आशीर्वाद देते हैं राजन। अब ऐसा थोड़ी कि प्रणाम करते हैं राजन, तपस्वी को अलग अलग मुद्रा होती। जैसे ऋषि किसी राजा के यहाँ जाते थे, पहले अगर किसी कार्य हेतु, कोई आज्ञा देने हेतु, कोई प्रजा पालन में अगर त्रुटि हो रही तो समझाने हेतु, तो जाके हाथ थोड़ी जोड़ते थे, राजन सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, फिर वो तुरंत उतरे, प्रणाम की थी वार्ता। ऐसे उनका नमस्कार ऐसे होता था। उतंक ने कहा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है महाराज पौष्य से, और मैं कुछ याचना करने यहां आया हूं। राजा तत्काल सिंहासन से उतरे। ब्रह्म ऋषि हैं उतंक ऋषि, यद्यपि नवीन अवस्था है, प्रणाम किया और कहा, भगवान याचना की क्या बात? मैं चक्रवर्ती सम्राट पौष्य तुम्हारा सेवक हूं, दास को आज्ञा कीजिए। उतंक ने कहा, मेरी गुरु माता ने आज्ञा करी गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हारी पत्नी के कुंडल, वो दोनों कुंडल हमें चाहिए, आप दे दें, और ये देना आपके योग्य है। योग्य मतलब मैं पात्र हूं, ऐसा नहीं कि कुपात्र को दे रहे, इसलिए कहा, प्रमाणित किया कि मैं गुरु आज्ञा से आया हूं, गुरु माता को देना है, इसलिए मैं सुपात्र हूं, आप दे दें, तुम्हारे योग्य है ये बात। अरे ब्रह्मन, आप कैसी बात करते हैं? ये महल आपका, ये राज्य आपका, मांगने की, आप जाइए महल में, आदेश कीजिए, रानी आपको तत्काल अपने कुंडल दे दें। आपको आदेश करना, मांगना थोड़ी है। अंतापुर में प्रवेश किया, पूरे महल में घूम आए, लेकिन रानी दिखाई नहीं दी। तो सोचा ऐसी भी मजाक, पौष्य राजा, पूरे महल में कहीं रानी नहीं नजर आई। पौष्य के पास आकर बोले कि देना नहीं था तो ये झूठी बातें क्यों की कि मैं दास हूं, पूरा महल आपका, रानी आपकी आज्ञा में है, आप जाके आज्ञा कीजिए और कुंडल ले आइए। झूठी बात क्यों की, छल क्यों किया? आप जैसे धर्मात्मा राजा को शोभा नहीं देता। महाराज हुआ क्या? बोले महल में महारानी है ही नहीं, कहीं भी नहीं, हमने देख लिया। उतंक के ऐसा कहने पर एक क्षण शांत हुए पौष्य और कहा, महाराज आप अपवित्र हैं, इसलिए हमारी रानी तपस्विनी और पतिव्रता है, इसलिए उसको वही देख सकता है जो पवित्र है। आप कहीं ना कहीं अशुद्ध है, विचार कीजिए।
और तब आप जाइए शुद्ध होकर के। छत्राणी पवित्रता है, पातिव्रत धर्म से युक्त है, और आप में अपवित्रता है, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। विचार क्यों उनका? एक ही बात हो सकती, रास्ते में गोबर खाया था आज और ठीक से कुल्ला करके आक्रमण नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, चरणामृत और श्री आराध्य देव का उच्छिष्ट ये कभी जूठा नहीं होता। जैसे उतंक ने स्मरण किया और कहा हाँ शुद्धि रह गई थी, क्योंकि ऐसे चलते हुए पानी ऐसे डाल लिया, वैसे ऐसा नहीं, कुल्ला करो पहले। अगर कोई चीज आपने पाई जिससे जूठा मुंह कहा जाता है तो पहले कुल्ला किया जाता है, आचमन किया जाता है। आपने कहा कि आपसे कोई गलती हुई, अशुद्ध है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने खड़े खड़े ऐसे कर लिया, आचमन नहीं किया। अब वो हाथ पैर धोए, मुंह धोए। अच्छा, भोजन के समय बड़ी पवित्र शैली होनी, आजकल तो बहुत और उत्तम शैली, जूता भी नहीं उतारते ही नहीं। मतलब भोजन को कैसे, तभी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे यहाँ कैसी पद्धति है, बढ़िया लिपे पुते आसन पर फिर बैठे, जैसे गाय के गोबर से लिपा हुआ है। संतों को पहले बुलाया जाता था और सुंदर आसन डाल दिया, हाथ पैर धो करके पवित्र होकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए समर्पित, भगवत समर्पित प्रसाद फिर उसे मौन होकर पाओ। ऐसा अब यहाँ मान लो टीवी आदि चल रही है, चिंतन प्रपंच का हो रहा है, न हाथ धोए हैं, न पैर धोए, न भगवत अर्पित है, न भगवत चिंतन, वही पशुता सवार हुई। जो हमारे अंदर दिव्यता आनी चाहिए वो इसीलिए नहीं आ रही। हम थोड़ा पद्धति से चलें। प्रसाद पाने के पहले सबको चाहिए कि एक बार हाथ पैर धो लेना चाहिए। जरूरी नहीं बोले सर्दी है तो सर्दी गर्मी तो बनी ही रहती है, और शांति से भगवत नाम स्मरण करते हुए भगवत अर्पित करके जय हो। अपने गुरुजनों का जय जयकार, राधा वल्लभ लाल की जय, वंश महाप्रभु की जय, संत भगवान की, सबकी जय बोलो। 10-5 जय तो अब सामने आ गया कोई उठा के तो ले ले जाएगा। हाँ, थोड़ा चैन से, हाँ, नाम कीर्तन, तो उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि रोज का रोज भागवतिक होती चली जाएगी। इसका रहस्य है। देखो संत जन इसीलिए इतने जयकारा लगवाते भंडारे में, हाँ, कि आपकी बुद्धि जो है पवित्र हो, इंतजार करते करते भूख मिट जाए, इतने जयकारा। हाँ, आधा घंटा तो कम से कम कभी किसी में तो जयकारा, गरम हलवा का पूरा धुआं निकल जाए जो देख के, वो सोच रहा है अब जय होगा, अब पूरा होगा, बार बार ऐसे बार बोली ले जितना बोलना है। मथुरा वृंदावन की जय, राम कृष्ण की जय, पूरे जितने अपने भारत के है ना, सब भगवत अवतार, भगवत रूप, सब जय जय जय। फिर प्रसाद, तो उससे क्या महामंगल। हाँ, कोई भी प्रसाद का विकार उसकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। उतंक राजा से ठीक है ऐसा कह करके हाथ पैर धोए, भली भांति मुख कुल्ला किया। कुल्ला करना तभी कि जो आपने पाया है उसका प्रभाव नहीं रह जाना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करके, और फिर आचमन जो किया जाए वो हृदय तक कम से कम पहुंचे। ऐसा 3 बार आचमन किया शुद्ध जल से, और आचमन की बात थी ऐसे अंगूठे के मूल से, शास्त्रीय सिद्धांत है, ऐसे ऐसे मुख पोछा जाता है। फिर महल में गए, जे भी गए तो महारानी ने कहा ये स्वागत है आपका, और सीधे दर्शन। अब आप सोचो, राजा पोष्य की रानी के दर्शन किए चाहिए, तो हमारी महारानी के दर्शन के लिए अपने को बड़ी सुविधा है, रज रानी है, कुछ ना हो तो ये सब अंगूठा करने की जरूरत नहीं, ऐसे रज लो जय राधा वल्लभ, एक कण लो जय राधा वल्लभ, हो गया, इससे बड़ा कुछ नहीं। अपने तो झोला में रज रखते थे, इतनी बड़ी रज। आज भी जगह जगह हम जहाँ बैठेंगे, जहाँ लेटेंगे, वहां हमारे सिराने इतनी रज रखी होगी, तो ऐसे रज स्पर्श करो, एक कण डालो, हो गया, सुमिरन में बैठ जाओ। अगर हम पास चल रहे हैं तो हमारे पास रज है, बटिया है, हाँ, रज तत्काल। अपने को तो बहुत सुविधा है, रज रानी से बढ़कर क्या है, बस ऐसे करो, ऐसे रज डालो, ऐसे परम पवित्र, एक कण रज जितनी पवित्रता प्रदान करेगी उतनी कोई तीर्थ नहीं प्रदान। ये वृंदावन की रज है, ब्रज रज है, महामहिमा युक्त है। जीत गए कितना, अरे शास्त्रीय सिद्धांत, कितना सिद्धांत, अपने सब सिद्धांत
ऐसे एक कण रज डाला, ऐसे किया, परम पवित्र हो गए। श्री जी के दर्शन होंगे, राजा पौष्य की पत्नी के नहीं, सीधे श्री जी के। ये रज रानी श्री राधा रानी के दर्शन कराती, बहुत बड़ी सामर्थ्यशाली। प्रणाम किया रानी ने, भगवान स्वागत है, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उतंक ने महारानी से कहा, देवी मैंने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की तो गुरु माता ने आदेश किया आपके दोनों कुंडल वो मुझे दे दो। महारानी उतंक के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न है, बार बार दर्शन कर रही है। ऐसा गुरु भक्त जो गुरु आज्ञा के लिए इतनी यात्रा करके आया है। नहीं अब भाई कुंडले चाहिए तो कहां से कुंडल आपके लावे भाई, हम ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ बताओ, 2-4 दिन और सोहनी लगा देंगे आश्रम में, और कहां से कुंडल लाएं, ऐसा हो जाए। वो चल पड़े। दर्शन कर रहे रानी गुरु भक्त के, और कहा तुम्हारे जैसा सुपात्र कौन हो सकता है। अपने दोनों कुंडल उतारे और दिया और कहा, ब्रह्मन ये इतने महिमा में कुंडल हैं कि नागराज तक्षक नजर लगाए हुए, आप लेके निकलोगे तो सावधान रहना इस कुंडलों का अपहरण, क्योंकि दिव्य कुंडल साधारण कुंडल नहीं है। वो प्रयत्नशील होगा आपसे कुंडल हटाने के लिए, ले जाने के लिए, इसलिए आप सावधान रहना, आपको बता दिया। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने कहा, देवी तुम निश्चिंत रहो, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। ऐसा कह करके कुंडल लिए और रानी के पास से आकर राजा पौष्य के निकट आए, बोले महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बस आप आज्ञा कीजिए मैं अपने गुरु सेवा में उपस्थित हूं जाकर के। पौष्य ने कहा, बहुत दिनों के बाद ऐसा तपस्वी बनवासी ऋषि हमारे यहां पधारा है, इसलिए ऐसे संपूर्ण भागवती गुणों से युक्त अतिथि का स्वागत करने से बहुत दिव्य प्रसन्नता होती है, वो मुझे हो रही है। वो आप थोड़ा समय दीजिए और प्रसाद पाके जाइए, ऐसा कहा। उतंक ने कहा, मेरा समय तो दिया हुई है, मैं तो आया ही हूं आपके यहां, पर शीघ्रता कीजिए क्योंकि मुझे 4 दिन का समय मिला है, ये कुंडल पहुंचाने हैं, गुरु माता को देने हैं। और उन्होंने भोजन तैयार करवाया, सुंदर सुंदर सामग्री, और जो ही भोजन सामने आया उनको आभास हुआ कि भोजन अपवित्र है। ध्यान से जांचा तो देखा एक छोटा सा बाल का टुकड़ा पड़ा हुआ था। देखो समझिए, वो आचमन सही से नहीं किए थे तो महारानी के दर्शन नहीं हुए। अब ये इतने पवित्र हैं कि भोजन सामने आया तो आभास होने लगा। सच्ची मानना, यदि आप सही शास्त्रीय पद्धति से चल रहे हैं तो आपका अंतःकरण इतनी सामर्थ्य से युक्त होगा कि आसपास का वातावरण तत्काल आपके हृदय में अंकित हो जाएगा। ये हो रहा है, ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, मतलब पूरा वहां बताना नहीं पड़ता ऐसे सब, क्योंकि जब सच्चिदानंद प्रभु ही तप हैं, वही मंत्र हैं, वही शास्त्र हैं, जब उनके अनुसार चल रहा है तो उनको आभास हुआ कि भोजन अपवित्र है। क्या उसमें देखा, बाल का टुकड़ा है। ये सावधानियां रखनी चाहिए। भोजन में बाल पड़ना अभक्ष हो जाता है, उससे नहीं पाना चाहिए जिसमें ये बाल पड़ जाए ऐसे। इसीलिए भोजन बनाने वाली माताओं बहनों को चाहिए कि कोई वस्त्र बालों में लपेटकर बांध करके ही रसोई सेवा करें। ठाकुर सेवा में जो रसोई सेवा करनी है तो जो गृहस्थ माई जन है उनको वो ऐसे कुछ टोपी या कुछ ऐसे कपड़े से बांध लेने चाहिए जिससे बाल भोजन में ना गिरे। अगर बाल गिर जाता है तो ना प्रभु को भोग लगाने योग्य होता है और ना किसी वैष्णव संत जनों की सेवा में देने योग्य, अपराध लगता है। मान लो वो तो इतने प्रभावशाली हैं कि समझ गए, अगर आपका कोई ऐसा प्रसाद जिसमें बाल है और संत जन पाए और बाल निकला ऐसे, मान लो कुछ वैष्णवता के कारण ना बोले तो भी आपके द्वारा दिया हुआ अभक्ष, इसलिए आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहे।
अब उतंक ने देखा कि उसमें बाल पड़ा हुआ है, ये तो अपवित्र भोजन है। राजा से कहा कि आपने मुझे अपवित्र भोजन का निमंत्रण क्यों दिया? यदि निमंत्रण दिया तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप रसोइया के पास जाकर उसे शासन के द्वारा समझाते कि ऋषि का भोजन है, आप स्वयं निरीक्षण परीक्षण करते, ऐसे ही भेज दिया। पौष्य, मुझे तुम अपवित्र अन्न दे रहे हो। पहले क्या था कि ये जो ऋषि महात्मा जो उनके नाक में गुस्सा होता था, यहां जरा में बस, तुम आंखों से अंधे हो, बिना देखे हुए अगर हम पा लेते तो हमारा सारा तप नष्ट हो जाता, इसीलिए तुमने निमंत्रण दिया। जाओ, आंखों की ज्योति तुम्हारी नष्ट हो जाए। साफ दे दिया। महाराज उतंक ने, राजा घबरा गए, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज हम कोई रसोइया थोड़ी कि हमसे अपराध बन गया। भाई राजा है, राजा हो तो निमंत्रण आपने दिया है, आपको देखना है, अपराध आपका माना जाएगा, आपने अपराध किया। फिर भी आप दूषित अन्न हुआ तो उसको अपराध में इतना बड़ा हमें दंड दे दिया। आपको ज्ञान नहीं, आपने क्या हमें दंड दिया? ज्योति, हमारी आंखें ही पूरे जीवन अंधे रहेंगे। तो जाओ, हम भी महाराज कहते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। क्या जानो तुम जंगली बाबा जी, जाओ, तुम्हें संतानहीन होने का हम साप देते, क्योंकि वो भी ये हुआ करता तो पहले सापा सापी। तब उतंक ने कहा, फिर अपराध कर रहे हो भाई, एक तो भोजन गलत दिया और ऊपर से तुम हमको संतानहीन होने का साप दे दिया, ये उचित नहीं था। आप अन्न को देखते, दोषयुक्त अन्न था, हमारे को मत देते। आपने ऐसा कैसे साप दे दिया कि संतानहीन हो जाओ? दोनों आपस में एक दूसरे से फिर सुलह हुए। राजा ने कहा, किसी खुले केस वाली स्त्री ने रसोई सेवा में सहयोग किया और उसका बाल उसमें आ पड़ा, इसलिए क्षमा कीजिए। ये अपवित्र इसीलिए हो गया। तो ये सावधानी रखनी चाहिए वैसे प्रत्येक माता बहन को रसोई बनाते समय, कि वो अपने बालों को सुव्यवस्थित कर ले। आप कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूं, पूरे जीवन भर अंधा रहने पड़े। राजन, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। पर यह जरूर है कि आपको दुख हुआ कि अपवित्र भोजन है, आपने माना, गलती हुई, थोड़े दिन बाद फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। थोड़े दिन तो रहोगे, फिर नेत्र ज्योति आ जाएगी। तो देखो, तुम भी ऐसा कहो कि तुम्हारा भी श्राप पूरा लागू ना हो। हाँ, पौष्य ने उतंक से कहा कि मैं सांप को लौटाने में असमर्थ हूं। आपका हृदय तो ब्रह्म ऋषि हो, मुलायम है, इसीलिए आपने कह दिया, लेकिन मेरा हृदय क्षत्रिय हृदय है, इसमें इतनी जल्दी द्रवण क्रिया नहीं होती कि हम कह दें हमारा सांप कम दिनों में हो जाए, ऐसा कुछ। तुम्हारी वाणी तीखी होती तो हमारा हृदय तीखा होता है, हम क्षत्रिय स्वभाव के हैं। वाणी नवनीत कोमल के समान और हृदय भी कोमल, और हमारा तो हो सकता है वाणी भी कठोर हो, हृदय भी कठोर हो। ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं सांप को बदल दूं, ऐसी मेरे में ना इच्छा है ना सामर्थ्य है, इच्छा भी नहीं। तुम एक ऋषि होते हुए सीधे सांप दे दिए, तुम्हारा तो हृदय अत्यंत कोमल होता है, हम तो कठोर हृदय वाले रजोगुणी युक्त राजा हैं, इसलिए हमारा सांप तो लागू रहेगा आपके ऊपर। बड़ा जोर का होता था भाई, गृहस्थ विरक्त भी, वो उनको तो वो उनको। उतंक बोले, राजन आपने अन्न की अपवित्रता देखी, मुझसे क्षमा मांगा, अनुनय विनय की, तो आपको हमने फिर क्षमा भी तो कर दिया कि आपके नेत्र आ जाएंगे। तो आपने मुझे संतानहीन होने का श्राप दिया, ये ठीक है नहीं, कसक रहा है। हमारे भी वंश में तो तेजस्वी कोई महात्मा होते,
आपका साप मैं अपने तपोबल से नष्ट करता हूं, लागू ही नहीं होगा। जाओ। सिद्धांत है, आपने मुझे अतिथि रूप से निमंत्रित किया, अपवित्र अन्न दिया इसलिए हमने साप दिया, आपने स्वीकार किया इसलिए साप को हमने कम कर दिया, कुछ ही दिनों में आंखों में तेज आ जाएगा। आपसे हम फिर कह रहे हैं कि बिना अपराध के आपने ऐसा हमारे लिए साप दिया, तो आपने कहा हमारा हृदय कठोर है, हम कम नहीं कर सकते, तो हम अपने तपोबल से आपके साप को नष्ट करते, लागू ही नहीं होगा हमारे ऊपर। अब इतना सामर्थ्यशाली महात्मा, जाओ तुम्हारा मंगल हो राजन, ऐसा भी कहा। ऋषियों की महिमा हो, तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि कुंडल गुरुदक्षिणा दी है इसलिए तुम्हारा मंगल हो, कुछ दिनों में ज्योति आ जाएगी, अच्छा रहेगा। अब वो चले तो मार्ग में एक नग्न व्यक्ति को दिखाई दिया, जो बार बार दिखाई देता छिप जाता। उनको याद आया कि महारानी ने कहा था कि